हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, और ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रेजेक्टरी को देख के, किसी स्टॉक के पास्ट को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो एक सिंगल क्राइटेरिया तो होगा नहीं कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। सो देर आर वेरियस क्राइटेरियाज। ओके, तो उन क्राइटेरियाज में जो पहला क्राइटेरिया है आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है फ्रेंड्स? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू नो वेदर हिज स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रांग और नॉट? रीजन बीइंग कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपका स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो क्या होगा? आप खरीदोगे, वो अगर वहां से भाग गया तब तो हैप्पी हैप्पी। अगर वो वहां से गिर जाता है, 5% गिर गया, आप होल्ड कर लोगे। ओके, अब सोचोगे ठीक है, 10% गिर गया, आपका पैनिक मोड ऑन। अब क्या करूं? 10% लॉस, 5% और गिर गया, 15% हो गया टोटल। अब तो निकाल दे भाई, नो चांस। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? जब कोई स्टॉक गिरता है ना, तो वो पैनिक में बहुत बहुत जल्दी आता है। मैं खुद आता था। आई मीन, देर इज नो सरप्राइज, राइट? जब बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने नया नया स्टॉक मार्केट में एंटर किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाते। रोज पोर्टफोलियो खोलेंगे, रोज देखेंगे, चढ़ रहा है तो ठीक है, गिर रहा है तो पैनिक पैनिक पैनिक। और 2-4 दिन बाद अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो उसको बेच देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, तो शायद उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर आप कोई आप स्टॉक खरीद रहे हो, तो आपका उस पर फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर फेथ नहीं कर रहे हो तो आप उसको ज्यादा दिन होल्ड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा स्टॉक बना ही नहीं है जो गिरे ना। अगर कोई ऐसा स्टॉक होता जो हमेशा भागता ही रहता, तो आई थिंक सारे लोग उसी में इन्वेस्ट कर देते। करेक्ट? क्यों इतने सारे 20, 30, 40, 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते? तो it is very important to choose a fundamentally strong share and you should have confidence on that. आपको उस पर फेथ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टॉक के बुरे वक्त में साथ नहीं दोगे तो वो अच्छे वक्त में आपके पास होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग? तो चलिए ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वी ऑलवेज नीड टू सी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टॉक। ठीक है, वो कैसे अपन पता कर सकते हैं? इट हार्डली टेक्स 30 seconds टू नो कि उसके पास की ट्रेजेक्टरी कैसी है। क्या करना है? यू हैव टू ओपन गूगल। ठीक है, गूगल ओपन किया, यू हैव टू टाइप, लेट्स से आई विल टाइप HUL। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सिंपल आप टाइप कर दीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर। ठीक है, गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल ने खुद इसको इस जो फर्स्ट रिजल्ट होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, HUL FMCG का दिग्गज स्टॉक है। ठीक है, what you need to do if you are a beginner, always focus on the market leaders, the segment leaders। ठीक है, जिस भी सेगमेंट का आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऑलवेज चूज द सेगमेंट लीडर। FMCG का लीडर कौन है? HUL। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेगा कि यू कैन सी इट्स ग्राफ 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ्स। ठीक है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वी हैव टू क्लिक ऑन द मैक्सिमम, कि भाई आज तक इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है। ओके, इसकी ट्रेजेक्टरी आपको देख के समझ में आ गई होगी, राइट? तो ठीक है, तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? एक सेकंड में ये, ओके, ठीक है, अगर आपके स्टॉक की ट्रेजेक्टरी ऐसी है, ठीक है, या ऐसी है, ऐसी तो किसी की होती नहीं है, बट स्टिल अगर ऐसी आपकी ट्रेजेक्टरी है किसी भी स्टॉक की फॉर ए लॉन्ग टर्म, मैं 6 महीने या 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने, 1 साल या 2 साल में, यू कैन नॉट जज ए स्टॉक, राइट? कंपनी अपने वर्स्ट टाइम में कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है, वहां उस
अगर उसके कोई ऐसा फेज आया है कंपनी के अंदर विच इज स्ट्रगलिंग, उसका मैनेजमेंट कैसे रिएक्ट करता है फॉर पर्टिकुलर सिचुएशंस। जैसे कोविड था, कई सारी कंपनियां कोविड में डूब गई, राइट। तो वो एक उसका एक टेस्टिंग फेज होता है, राइट। तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, उसके ट्रेजेक्टरी को जब हम देख रहे हैं, वी हैव टू सी इट फॉर इट्स मैक्सिमम टाइम। जिस डेट से वो लिस्ट हुई है, आप उससे आज तक का उसकी ट्रेजेक्टरी देखिए कि अगर उसने इतने साल हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए, ठीक है, तो ये आगे भी देगी कि नहीं देगी फ्रेंड्स। ये देखिए, बीच में ये कई बार गिरेगी, ठीक है। तो मैं अभी आपसे गिरने की बात कर रहा था, राइट, कि ये अगर कोई शेयर गिरता है तो क्या होता है। अब देखो, अब ये 5 ईयर्स के इसके आप रिटर्न्स देखिए, एचयूएल 170% रिटर्न्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन अगर आप एक साल की बात करेंगे, सिर्फ 3% रिटर्न्स, है कि नहीं। तो आप डिसअप अगर किसी ने यहाँ पे लिया है तो क्या कहेगा, अरे यार 17% गिर गया, भागो यहाँ से, निकलो, छोड़ो, बेकार स्टॉक है ये। 5 साल में पूरा खेल बदल गया। 171 रिटर्न्स इन 5 ईयर्स, आप बताइए, इज इट बैड। और वो भी एचयूएल के साथ। आई मीन, यू हैव टू सी द रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। इसमें रिस्क कितनी है, जीरो रिस्क है फ्रेंड्स। एचयूएल अगर डूब गई तो मुश्किल है, राइट। इसके प्रोडक्ट्स घर घर में यूज होते हैं, डेली यूज होते हैं। 2000 कब की कंपनी है, देखिए 1999 से कंपनी चली आ रही है। इट्स मोर देन 25 ईयर्स, राइट। यहाँ पे तो ये लिस्ट हुई होगी, करेक्ट, कंपनी उससे भी पहले की है। तो what I mean to say is you have to see the long term trajectory of the company, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स टेक लीडर ऑफ बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक। इसका भी यही सूरत हाल है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो माइनस में, एचडीएफसी बैंक के रिटर्न्स पिछले एक साल में, एक साल के माइनस में है फ्रेंड्स। 5 साल में चेंज हो गया सब कुछ, राइट। मैक्सिमम 27,000 रिटर्न्स। अब आप खुद बताइए फ्रेंड्स, आप इस कंपनी में निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि कंपनी पिछले एक साल से नहीं भागी है, राइट, है कि नहीं। 18 से 19 13%, 19 से 20 20%। हर साल ये 20 से 25% रिटर्न आपको दे रही है। इस साल नहीं दिए। कोई भी कंपनी हमेशा भागेगी नहीं, राइट। अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रही है तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट दिस कंपनी, है कि नहीं। इसका मार्केट कैप आप जाके देखिएगा, लुक एट द मार्केट कैप, बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक टीसीएस, ठीक है, आईटी की दिग्गज कंपनी। अगर आप बिगनर्स हैं, ऑलवेज स्टिक विद द लार्ज कैप कंपनीज। एक साल में क्या दिया है, 18%। एक साल में 18%, एफडी का 4 टाइम्स है फ्रेंड्स ये। कौन सी बैंक देता है 18%, 19%, और वो भी इतनी सेफ्टी के साथ। सी, यू हैव टू सी द सेफ्टी ना। लोग पैसा अपने घर में पता नहीं कहाँ कहाँ रखते हैं। आई मीन, चलो छोड़ो। 5 साल, 218%। 5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया, 1 लाख हो गया, 3,18,000, ठीक है। आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखिए फ्रेंड्स, कहाँ है रिस्क मार्केट में, बताइए। मजा आया कि नहीं आया। शॉर्ट टर्म में गिर सकती है, कोई भी कंपनी गिर सकती है, हर कंपनी गिरती है। क्या बोला मैंने, हर कंपनी गिरती है। 6%, 19%, 20-20% लार्ज कैप भी गिर जाते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो मार्केट में हमेशा आपको होल्ड करके रखना होता है। बट डज दिस मीन कि अगर किसी का जो है ट्रेजेक्टरी अगर लेफ्ट टू राइट हमेशा बढ़ती हुई है तभी हमें लेना है। फ्रेंड्स, हमें ये जज करना होता है कि कोई किसी का ग्राफ वगैरह ऐसा नहीं है, राइट। लेट्स से किसी का ग्राफ कुछ इस टाइप से है, लेकिन उसके बाद भाग रहा है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ऐसा क्या हो गया कंपनी में कि उसका शेयर भागने लग गया। अगर आप कन्विंस हो जाते हो, इट्स वेल एंड गुड, राइट। फॉर एग्जांपल टाटा पावर, ठीक है, हम टाटा पावर की बात करते हैं। ओहो,
वेर इज क्विट मैन, इट इज ऑल। ठीक है, हम टाटा पावर की बात करते हैं। कुछ नहीं करना, गूगल में, गूगल ने सब कुछ आपके लिए लाइफ इजी कर रखी है वैसे भी। ठीक है, टाटा पावर में एक साल में 183%। ठीक है, ये कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है बाय द वे। ठीक है, 5 साल में 212, 5 साल में 212 है, और एक साल में 183 है। आप समझ रहे हो? तो इसने जो रिटर्न्स दिए ना फ्रेंड्स, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ये पहले, इसका ग्राफ ऐसा है राइट, लेकिन अभी ये इतना क्यों भाग रहा है? ठीक है, अगर उसका पहले ग्राफ ऐसा है और अभी ये भाग रहा है, इट डजंट मीन कि इट इज नॉट कंप्लाइंग विद अवर प्रिंसिपल। द थिंग इज, डेफिनेटली इट इज नॉट कंप्लाइंग, बट लेकिन आपको देखना है कि उस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया है। तो इस स्टॉक को, एज यू नो, दिस इज रनिंग बिकॉज ऑफ ईवी। जो गवर्नमेंट का या पूरे वर्ल्ड का जो फोकस अभी पेट्रोल और डीजल व्हीकल से हट के इट इज कमिंग ऑन द ईवी, ये इसीलिए भाग रहा है राइट। टाटा पावर के स्टेशंस, पावर स्टेशंस लगने वाले राइट, और उसको अभी से ही स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, दे हैव स्टार्टेड गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू द टाटा पावर। सेकेंडली, टाटा पावर प्लस टाटा मोटर्स प्लस टाटा केमिकल एक ऐसा ट्रिपलेट बन गया है अभी, विच इज विच इज विच इज ए वेरी गुड बैट फॉर द ईवी। इफ यू वांट टू प्ले ईवी, ये तीनों स्टॉक में आप एक साथ इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, नॉट फॉर 2 और 3 years, एटलीस्ट फॉर 10 years। ठीक है, ईवी कोई 1-2 साल में नहीं आने वाली है, इट्स ए लॉन्ग प्ले। ठीक है, एनीवेज, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स जहां पर ट्रेजेक्टरी ऐसी नहीं है। ठीक है, सो दैट यू नो व्हाट आर बैड स्टॉक्स और रिस्की स्टॉक्स। इनफैक्ट वोडाफोन, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, मतलब आप, आपको कोई टिप दे रहा है कि भाई वोडाफोन ले ले, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप खुद ही कन्विंस हो जाओगे, आप उसे कहोगे भाई तू रहने दे, है कि नहीं, आई विल जज। आप ऐसी कंपनी में कैसे पैसा डाल सकते हो, है कि नहीं? कितना सिंपल हो गया यार। फर्स्ट प्रिंसिपल ने ही आपकी लाइफ इजी कर दी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यस बैंक। नो टू, से नो टू यस बैंक। ओके, सी द ट्रेजेक्टरी। आप यहाँ पे लोगे, अरे अरे इसका पी बहुत कम हो गया, अरे ये तो 100% करेक्शन पे मिल रहा है, ले लो इसको, तो एवरेज कर लो। भाई देखो तो सही हो क्या रहा है, सीट्स लॉन्ग टर्म चार्ट। आप इसका रीजन ढूंढ के निकालो ना पहले कि ऐसा क्यों हुआ है किस किसी कंपनी में, देन यू जज। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा, हम, वी ऑलवेज से कि आईपीओज आर रिस्की। आईपीओ रिस्की क्यों होते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे पास उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट होता ही नहीं है। वी डोंट नो हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट, क्योंकि कंपनी न्यू है राइट, कंपनी इज कॉम्परेटिवली न्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जोमेटो, जोमेटो सबने देखा होगा। अब उसके पास चार्ट ही नहीं है हमारे पास उसके लिए देखने के लिए राइट, वी कैन नॉट एनालाइज। आप, आई मीन, इट्स अ रिस्की स्टॉक फॉर मी। इफ यू आस्क मी, मैं कहूंगा कि यार ये तो रिस्की है। अभी अभी कंपनी का आईपीओ आया और इसके हालात आपको दिख रहे हैं, -24%। तो हाउ कैन यू जस्ट दिस कंपनी? पेटीएम, अभी उसका आईपीओ आया था राइट, देखो इनकी सूरत हाल देखो। कंपनी जो अभी आई है, लेट देम परफॉर्म। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स दिखाने दो। ठीक है, देन वी विल इन्वेस्ट। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए महंगा ले लो, लेकिन अच्छा लो। ठीक है, तो आपने, हमने क्या देखा कि हाउ टू फाइंड अ कंपनीज, किसको सेलेक्ट करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए राइट। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आई डोंट नो, अगर आप इफ यू वांट टू शेयर एनी फीडबैक टू मी, प्लीज leave a comment below this video. And if you think this video was at all helpful for you, you gained something, you earned something, then please like and subscribe the channel. Thank you guys, thanks, bye.